स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1963 को कालीकात, बंगाल, अब कोलकाता में हुआ था। उनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख साधनों से कहीं बढ़कर था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ था। बचपन से ही वे होशियार, जिज्ञासु और तात्विक प्रश्नों में रुचि रखने वाले थे। वे यह जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और मनुष्य का वास्तविक स्वभाव क्या है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की थी और बाद में वे प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता में अध्ययन करने गए। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें आत्मज्ञान और भगवान के सत्य को समझाया। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य बन गए और उनके विचारों को अपने जीवन का आदर्श मान लिया। स्वामी विवेकानंद के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल 1993 में शिकागो विश्व धर्म महासभा में था। यहाँ पर उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण में भारतीय संस्कृति, धर्म और हिंदू धर्म का परिचय दिया। उनका भाषण आपका भारत की बातों से भरपूर था। उन्होंने कहा था, आपका भारत वह देश है जहां पर हजारों वर्षों से अहिंसा, प्रेम और सहिष्णुता की शिक्षा दी जाती रही है। उनका यह भाषण आज भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर एक नया सम्मान दिलाया। स्वामी विवेकानंद का जीवन भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। उनका आदर्श था कि हर व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए और समाज के भले के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास और अत्याचारों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनका मानना था कि अगर भारतीय समाज को सशक्त बनाना है तो उसे शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाले अनेक उद्धरण दिए। उनका प्रसिद्ध उद्धरण, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने और विश्व में भारत के आदर्शों को फैलाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। स्वामी विवेकानंद का देहांत 39 वर्ष की आयु में 1902 में हुआ, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। वे अपने जीवन में भले ही कम समय रहे हों, लेकिन उनका योगदान आज भी हमारे दिलों में बसा हुआ है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है।